नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शास्त्र विद्या में। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कुछ प्रचलित कहानी सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन भद्रा का साया भी है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किस समय राखी बांधना शुभ माना जाएगा। हर माह में 5 ऐसे दिन होते हैं जिनमें कई तरह के शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। इन्हें पंचांग कहा जाता है। बता दें कि अगस्त माह में पंचम का आरंभ सावन माह की पूर्णिमा यानी 19 को शाम 7:01 से आरंभ हो रही है और 23 अगस्त तक रहेगी, लेकिन सोमवार के दिन शुरू होने के कारण ये राज पंचम होंगे। ऐसे में आप शुभ कामों को आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इस साल रक्षाबंधन में सुबह से ही भद्रा का साया रहेगा, इसी कारण दोपहर के 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना शुभ माना जाएगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें भाई की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। सबसे रोचक ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत में माना जाता है, उन्हें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के मिलने के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शीशपाल भी मौजूद था। शीशपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली को पर लपेट दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह सावन पूर्णिमा का ही दिन था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध चेतावनी में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजय हो गए। यह घटना भी सावन महीने के पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है।